अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। यह कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो ना तो हैंडसम था, ना गुड लुकिंग और ना ही रोमांटिक। खामोश। जानो तुम जानो या हम जाने। एक ऐसा एक्टर जिसने हीरो की इमेज को ही बदल दिया। तू 40 मिनट की बात करता है शेर सिंह, मुझे अपनी कसम पूरी करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शॉटगन और खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा की। घासलेट बच्चे, घासलेट मिट्टी का तेल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दुकान को आग लगाकर समझाओ। आखिर कैसे जिस अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अचानक से दोनों कट्टर दुश्मन बन गए थे। कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने कई सालों तक रीना रॉय का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उनकी जिंदगी नरक बना दी। क्या सच में सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की बेटी थी? आखिर शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर वह निशान कैसे बना था? उनके घर रामायण का अनसुना सच क्या था? शत्रुघ्न सिन्हा आखिर राजनीति में कैसे आए और उनकी बेटी ने ऐसा क्या किया कि शत्रुघ्न सिन्हा का सर शर्म से झुक गया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिससे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 1946 को पटना में हुआ था। मतलब वो एक बिहारी बाबू थे। यही कहीं जियरा एक गोरिया उनके पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा था और उनकी मां का नाम श्यामा देवी सिन्हा। भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी की शादी के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने वाराणसी के रमापति मंदिर में मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी फिर ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 4 पुत्रों का जन्म हुआ। क्या बात है भाई। मंदिर की मान्यता के अनुसार मन्नत मांगने से परिवार में 4 संतानों का ही जन्म हो सकता था, लेकिन भुवनेश्वरी प्रसाद तो डॉक्टर थे, तो उन्होंने 5वां भी ट्राई किया। लेकिन जब 5वें बच्चे की मां की कोख में ही मौत हो गई तो वह समझ गए कि मान्यता के साथ मजाक करना ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, इसलिए भुवनेश्वरी प्रसाद ने इसे भगवान राम का आशीर्वाद माना और खुद को दशरथ समझ लिया और अपने 4 बेटों के नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न रख दिए। हालांकि कुंडली के अनुसार सबसे छोटे बेटे का नाम हेमराज सिन्हा होना चाहिए था, लेकिन पिता ने कहा नहीं, दशरथ के घर पर हेमराज नहीं हो सकता, तो छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ही रहा, जो आगे चलकर शत्रुघ्न सिन्हा हो गए। तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता। 4 बेटों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से हुई। शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का है। कहते हैं कि एक बार उनके पिता अपने 4 बेटों को ज्योतिष के पास लेकर गए ताकि उनके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सके। पंडित जी ने एक एक करके राम, लखन और भरत के हाथ देखे और कहा कि यह बहुत अच्छी पोजीशन पर काम करेंगे, उनका बड़ा नाम होगा। लेकिन जब पंडित जी ने शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ देखा और उनकी भविष्यवाणी बताई तो उनके पिता चौंक गए। पंडित जी ने कहा कि इस लड़के के जीवन में तो राजयोग है, यह आगे चलकर इतना बड़ा बनेगा कि इसके नौकर भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि पंडित जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनके घर में साइकिल भी बड़ी मुश्किल से आई है और यह हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। बे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट। लेकिन जब बड़े हुए तो यह सच हुआ। बड़े बेटे राम और भरत नासा में साइंटिस्ट बने और अमेरिका में बस गए। लखन भी बड़े डॉक्टर बने और लंदन में बस गए। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का कुछ भी ठिकाना नहीं था। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में इतने फिसड्डी थे कि पिता को जब पता चला कि वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने के कीटाणु तो उनके अंदर हैं ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा को बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था और वह अक्सर हीरो की नकल और मिमिक्री करते थे। हमारा नाम बादशाह है, हम उड़तों के पर और दौड़तों के पैर काट दिया करते हैं। और वह बचपन से ही दिलीप कुमार और राज कपूर को देखते हुए बड़े हुए थे और एक्टिंग के कीड़े उनके अंदर बचपन से ही उछल कूद करने लगे थे। लेकिन जब उनके पिता को यह पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर बनना चाहते हैं तो वह बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि एक इज्जतदार और बड़े घर का लड़का जिसके घर में डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, वह क्या जोकर बनेगा, भांड बनेगा, फिल्मों में तमाशा करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए नहीं बना है,
बलवंत गला दबाकर हाथ मरोड़ को छीनने के लिए बना। शत्रुघ्न सिन्हा पूना की फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने फॉर्म पर साइन करने से ही मना कर दिया। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के भाई लखन ने अभिभावक बनकर उनके फॉर्म पर साइन किए और शत्रुघ्न सिन्हा पुणे में एक्टिंग सीखने के लिए चले गए। हाँ मेरी जान, दोस्त है, सब मिल बांट कर खाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टिंग का कोर्स किया और फिर वह फिल्मों में काम ढूंढने लगे, लेकिन वह जहां भी काम मांगने जाते थे तो हर कोई उन्हें भगा देता। कई फिल्म मेकरों ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारा चेहरा हीरो तो छोड़ो, विलन बनने के लायक भी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा दिन रात भटकने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। उसी फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका एक दोस्त था जो देवानंद का कजन था और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात सीधे देवानंद से कराई और उनके कहने पर देवानंद ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटा सा रोल भी दे दिया। लेकिन कुछ भी दाना अनाज की बोरियां हैं, कौन मुखिया है इस गांव का? लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में थोड़ा समय लग गया और इसी समय शत्रुघ्न सिन्हा को मनोज कुमार की फिल्म साजन में भी एक छोटा सा रोल मिल गया जो 1972 में रिलीज हुई थी और इस तरह साजन फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म बन गई। इन दोनों ही फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना नाम SP सिन्हा रखा था, जिसका मतलब था शत्रुघ्ना प्रसाद सिन्हा। लेकिन भाइयों ने कहा कि तुम अपना नाम नहीं बदल सकते, इसे पूरा ही लिखना होगा। तो बाद में उन्होंने अपना नाम शत्रुघ्ना सिन्हा से बदलकर सीधा शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया और प्रसाद को बीच से हटा दिया। हम उसकी जान तो नहीं लेंगे कैलाश, लेकिन देखते हैं आशा वैसी की वैसी खूबसूरत है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में जिनमें चेतना, रातों का राजा, प्यार ही प्यार और खिलौना जैसी फिल्में शामिल रहीं, लेकिन इनमें से किसी भी मूवी से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। इस तरह से चील आसमान से उतरकर जमीन पे तड़फड़ाने वाले कीड़े मकोड़ों को अपने पंजों में दबोच कर शांत कर देती है, उसी तरह से हम चोर, बदमाश और डाकुओं को शांत कर देते हैं। इसके बाद 1971 में शत्रुघ्न सिन्हा छेनू बने और जब विनोद खन्ना के जाकर उन्होंने मीना कुमारी से यह पूछा, शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। अच्छा, तो यह डायलॉग कल्ट बन गया जिस पर आज भी लोग मीम्स बनाते हैं। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। इस मूवी का नाम था मेरे अपने और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को खूब पहचान दिलाई। हद हो गई यार, ऐसी मलाई और अकेले अकेले हजम कर जाएगा। छेनो, अरे कुछ तो यारों का ख्याल क्या कर। इसके बाद भी कई फिल्में आई, किसी में शत्रुघ्न सिन्हा का रोल बड़ा होता था तो किसी में वह सपोर्टिंग किरदार निभाते थे और उन्हें निगेटिव किरदार ही मिलता। माँ के लाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जिस तरह से बम में आग लगते ही 7 सेकंड के अंदर बारूद फट के बाहर निकल जाता है, उसी तरह से शंभू 7 दिनों के अंदर जेल की 4 दीवारी से बाहर निकल जाएगा। और आज 7वां दिन है बेटे। थे और शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे विलन बने कि लोग उन्हें धीरे धीरे पसंद करने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा की भारी आवाज और बड़ा शरीर लोगों को जचने लगा और वह पहले विलन बने जिसके लिए थिएटर में तालियां बजती थी। बंदूक हाथ में लेकर कीदड़ भी शेर हो जाता है हीरा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया और हर किसी के फेवरेट बनते चले गए। भगवान ने हमको आपसे छोटा हाथ नहीं दिया है हुक्म, अगर हम भी आपको एक थप्पड़ सीध कर दें अभी तो क्या रह जाएगी आपकी। उनकी कुछ ऐसी चर्चित फिल्में रहीं, शैतान, बदला, दोस्त, जग्गू, जिनमें उन्होंने छोटे मोटे किरदार निभाए। कमाल की बात यह थी कि 1969 से 1976 तक शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया, लेकिन किसी भी फिल्म में वो मेन हीरो नहीं बने थे। सरे महफिल मेरा ईमान बेईमान हो गया। इसी समय सुभाष घई अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और सलमान खान रोजगार योजना से पहले बॉलीवुड में सुभाष घई रोजगार योजना भी चलती थी जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च। मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं,
चलता। करती थी। सुभाष घई ने पहली बार खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो बनाया, जो अब तक फिल्मों में छोटे मोटे विलन बनकर आते थे। कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। और यही से वो पहली फिल्म थी जिसमें मेन हीरो शत्रुघ्न सिन्हा बने और उन्हें हीरोइन के साथ गाना गाने और प्यार करने का मौका मिला। तुम जानो या हम जाने। और एक हीरो के तौर पर उनके कैरियर की शुरुआत हो गई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी रीना रॉय, जिससे आगे चलकर उनका एक टांका भी फिट हो गया था, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी दिल देकर। फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि रातों रात 3 लोगों की जिंदगी बदल गई। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, शत्रुघ्न हीरो और हीरोइन रीना रॉय। तुम जानो या हम जाने। 1978 में शत्रुघ्न सिन्हा विश्वनाथ बने और इस फिल्म में भी उनके किरदार ने तहलका मचा दिया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी उसमें निभाए गए शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार को लोग कल्ट मानते हैं। विश्वनाथ उस चीज का नाम है जो गरीबी और इंसानियत से प्यार करता है और आप जैसे राक्षसों पे वार करता है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सुनील दत्त के साथ मुकाबला किया और दोनों हाथों की लड़ाई से ज्यादा डायलॉग की लड़ाई पर लड़ते हुए दिखाई दी। और छेनू का सबसे बड़ा शौक ऐसी तलवारों को झुकाना होता है विकी। हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। यह फिल्म भी बेहतरीन थी, जिसमें एटीट्यूड अपने चरम पर था। इसी साल शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए। मूवी का नाम था काला पत्थर और शायद ही कोई होगा जिसने यह फिल्म अरे मेरे बधाइयों के लल्ला ना देखी हो। अपने आप को बेहतर साबित करने की लड़ाई इस फिल्म में सच में कमाल की थी और दोनों की ऑन स्क्रीन दुश्मनी भी गजब की थी। फिल्म में एक चाय वाला सीन था जिसे आज भी बॉलीवुड का आइकॉनिक सीन माना जाता है। वो चाय मैंने मंगवाई थी और वो इस टेबल पर आएगी। है और शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ डायलॉग आज भी लोगों के फेवरेट। तीसरे बादशाह हम हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं। अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हड़बे। इस मूवी में शशि कपूर भी थे, जो दोनों की सलाह करवाने की कोशिश में लगे रहते थे। काला पत्थर फिल्म में काम करते हुए अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सच में दुश्मन बन गए थे और यह दुश्मनी सालों साल चली, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा की कई फिल्में आई और वह लगातार काम करते रहे। 1989 में गौतम गोविंदा आई, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू बने। तेरा बिटवा खराब होई गवा के मां मेरी याद कर। और यह फिल्म देखकर कुछ समय के लिए तो लगता है कि यह भोजपुरी फिल्म ही है। नहीं नहीं, अब तो हम नहीं मानब। हमार माई कहलस कि तू मर जो तब हम मरिए जाए। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई, जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। मूवी का नाम था जानी दुश्मन और इसमें भी शत्रुघ्न सिन्हा का एटीट्यूड अलग ही लेवल का था, जिसमें 50 रुपए की कॉस्ट्यूम वाला भूत भी था जो शादीशुदा लड़कियों को उठाता था। शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन थी रीना रॉय और रीना रॉय इस समय क्या लगती थी। ये फिल्म भी उस साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। 1980 में एक और बेहतरीन फिल्म आई, मुंबई 405 माइल। तेरे लिए हम है जरूरी, हमारे लिए तू है जरूरी। और इसके लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी तारीफ हुई और इसने उनके साथ थे विनोद खन्ना। इसके बाद एक और बेहतरीन मल्टी स्टारर फिल्म आई, जिसका नाम था शान। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। और जब जब शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन के साथ आए तब वो फिल्म यादगार बन गई। इस फिल्म में विलेन था साकाल, जो यह कहता था,
अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए भूखा रहता है। और शान फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो आज भी लोगों की फेवरेट है। इसके बाद एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई दोस्ताना, और शायद ही कोई होगा जिसने दोस्ताना फिल्म ना देखी हो। अगर फिल्म ना देखी हो तो इसके गाने तो जरूर सुने होंगे। इस फिल्म का हर गाना बेहतरीन था, फिर चाहे अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के गाने हों। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने मिलकर यह गाना गाया, चाहे दुश्मन जमाना हमारा। तो यह गाना दोस्ती की एक ऐसी पहचान बना कि 10 रुपए के लिए दोस्ती तोड़ने वाले भी बड़ी शान से यह कहने लगे। और आज भी दोस्ती का स्टेटस इसी गाने पर लगाया जाता है। 1981 में शत्रुघ्न सिन्हा मनोज कुमार की क्रांति में दिखाई दिए। इसमें भी उनके नाम की खूब चर्चा हुई और वो हेमा मालिनी के साथ चने बेचने लगे। इसके बाद एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साथ आए। मूवी आई नसीब, और इसे कौन भूल सकता है। नसीब मूवी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और फिल्म का हर गाना बेहतरीन था, फिर चाहे हेमा मालिनी का यह गाना हो, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन का यह गाना, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़। और मूवी का यह गाना। हर किसी का फेवरेट बनकर दिलों की जान लेता चला गया। दिलों की जान लेती है। और शायद ही कोई होगा जिसने यह गाना आज तक ना सुना। दोस्ती इम्तिहान लेती है। और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा की कई फिल्में आईं, कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप। 1984 में आई बद और बदनाम, और यह फिल्म भी ठीक ठाक रही, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी उम्र से कई साल छोटी अनीता राज के साथ रोमांस। बस 2-4 दिन की है जवानियाँ। इसके बाद आई माटी मांगे खून, और शत्रुघ्न सिन्हा की यह फिल्म भी बेहतरीन थी। फिल्म के गाने भी ठीक ठाक रहे और शोले के गब्बर सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा को बैल बनाकर पूरा खेत जुतवा जमीन पे हल जोतना था ना तुझे, हाँ? दिया। और जब शत्रुघ्न सिन्हा उसे मारने वाले थे तभी राज बब्बर ने कहा, इसे आखिरी बार माफ कर दे। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र से कहा, जीने नहीं दूंगा। नाम बताऊंगा तो बुखार चढ़ जाएगा बरखुरदार। और शत्रुघ्न सिन्हा की हवाबाजी सुनकर धर्मेंद्र ने भी वैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहा। यह फिल्म भी एटीट्यूड के हिसाब से काफी अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे एटीट्यूड शत्रुघ्न सिन्हा की आदत बन चुका था और वह ऐसे हो गए थे जैसे आज के समय पर सलमान खान हो चुके हैं, जिसे देखकर यह पता ही नहीं चलता कि वह सच में एक्टिंग कर रहे हैं या अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है, और अपनी असल जिंदगी वाले रुतबे और घमंड को किसी भी फिल्म में दिखाने लगे थे। यही कारण था कि अब लोगों को उनकी एक्टिंग एटीट्यूड से भरी हुई लगने लगी थी। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू बने। मोरे भैया बिहारी के कहनवा। और यह भी गौर करने वाली बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा वो पहले भोजपुरी एक्टर थे जिसने न सिर्फ बॉलीवुड में भोजपुरी फिल्म बनाई बल्कि पूरी फिल्म को भोजपुरी भाषा में बनाकर पूरे देश को दिखाया। यही कहीं जियरा शत्रुघ्न सिन्हा ने लगातार कई फिल्मों में काम किया और अब धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र भी ढलने लगी तो वो सपोर्टिंग किरदार निभाने लगे और बाप और भाई बनने लगे थे, जिसमें इल्जाम खुदगर्ज और लोहा जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा दम भरते हुए दिखाई दी। और तुम भी ये मत भूलो नारायण राव, शीशे का कोई टुकड़ा कहीं चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। 1987 में आई फिल्म आग ही आग, और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और धर्मेंद्र के साथ उनकी दुश्मनी भी फुल टेंशन वाली थी। और मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग भी बड़े हिट हुए। अगर 14 साल अपनी कमाई भेजना है
तो मुझे इजाजत दी जाए जज साहब शेर सिंह को मारने की। हुए। इसके बाद भी शेरनी, गंगा तेरे देश में, धर्म युद्ध जैसी बेहतरीन फिल्में आईं और धर्म युद्ध में शत्रुघ्न सिन्हा की दहाड़ अलग ही ले। दूसरों के फैसले तो बड़ी शान से सर उठाकर किया करते थे ठाकुर विक्रम सिंह। आज इंसाफ के पलड़े में अपना भाई आ गया तो तुम्हारे इंसाफ का जनाजा उठ गया। विक्रम सिंह, जिसमें वह सुनील दत्त पर भी भारी पड़े। 1989 में शत्रुघ्न सिन्हा बिल्लू बादशाह बने, फिर कानून की आवाज आई। इसके बाद आई शाया और शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम ढिल्लों के साथ रोमांस की। कदम पे यहाँ मैं तेरे साथ हूँ। और यह फिल्म भी बड़ी हिट रही। फिर उन्होंने गोविंदा के साथ आखिरी बाजी की, फिर गोला बारूद आई और यह फिल्म भी हिट रही। इसके बाद भी जख्म, हमसे न टकराना, शहजादे, आतिशबाज, विरोधी, रणभूमि, औलाद के दुश्मन जैसी कई फिल्में आई। 1994 में शत्रुघ्न सिन्हा उस एक्टर के साथ दिखाई दिए जो किसी से भी यह कह देता था, हम कुत्तों से बात नहीं करते। मूवी का नाम था बेताज बादशाह और राजकुमार के साथ डायलॉग बाजी करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने भी खूब धमाल मचाई। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध। 1995 में शत्रुघ्न सिन्हा शाहरुख खान के बाप तो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जी हाँ। बने। मूवी आई जमाना दीवाना और इस फिल्म के गाने आज भी एवरग्रीन हैं। शाहरुख खान और रवीना टंडन की एक ऐसी फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा सैफ अली खान के बाप बने और यह फिल्म भी बहुत अच्छी थी। बेटा रवि है, वो बाप ही क्या जो अपनी औलाद की आंखों में देखकर उसे पहचान न सके। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, तो फिल्म हिट कैसे हो सकती थी। इसलिए सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आए। 2004 में वह एक मल्टी स्टारर फिल्म में दिखाई दिए जिसका नाम था आन, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ काम किया। 2010 में विवेक ओबराय के साथ रक्त चरित्र में भी वह दिखाई दिए। आज मैं सरकार नहीं, सुपर सरकार है। 2015 में वह शत्रुघ्न सिन्हा की एक रुकी हुई फिल्म थी जो रिलीज हुई 1996 में, जो कि बन चुकी थी और जिसका नाम था दो चेहरे। लेकिन इसे 2015 में कई सालों बाद रिलीज किया गया, जिस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। शत्रुघ्न सिन्हा 2018 में आखिरी बार देवल परिवार की फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में दिखाई दिए थे। वो आपको याद है, वो अंग्रेजी की प्रोफेसर जिसको हम लोग बाइक पे लिफ्ट देकर सिनेमा हॉल लेके चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक दमदार एक्टर की छवि बनाई। और अब हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। शत्रुघ्न सिन्हा जब नए नए थे तभी वो BR चोपड़ा की एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम था इत्तेफाक। शत्रुघ्न सिन्हा खुशी से झूम उठे और तैयारी में लग गए, लेकिन तभी इस फिल्म की कहानी राजेश खन्ना को पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में मैं काम करना चाहता हूं। तो BR चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर निकाल दिया और राजेश खन्ना हीरो बन गए। और इस पर शत्रुघ्न सिन्हा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कभी भी BR चोपड़ा के साथ काम न करने की कसम खाई। वो सौगंध पूरी नहीं हुई जो मैंने अपने बाप की चिता पे खाई। इसके बाद जब BR चोपड़ा ने फिल्म धुंध में शत्रुघ्न सिन्हा को रोल ऑफर किया तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मना कर दिया। बाद में डैनी ने वह किरदार निभाया और यह किरदार इतना बड़ा हिट हुआ कि वह रातों रात फेमस हो गए। इसे देखकर शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत पछतावा हुआ और वह समझ गए कि BR चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर से दुश्मनी करके उनका ही नुकसान होगा। एक समय पर अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और शत्रुघ्न सिन्हा भी कई फिल्मों में उन पर भारी पड़ते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। अरे साला जॉन, तू किधर रह गया था यार? हम समझा तू आएगा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है यार? लेकिन अमिताभ बच्चन को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी और एक्टर की तारीफ उनसे ज्यादा हो। यह बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि दीवार, शोले और सत्ते पर सत्ता जैसी फिल्मों की पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे। लेकिन उन्होंने यह फिल्में छोड़ दी और उन्हीं में काम करके अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन
हीरोइन बन गए। शोले फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह अमिताभ बच्चन को काम सिर्फ धर्मेंद्र के कहने पर मिला था और धर्मेंद्र के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने यह किरदार छोड़ दिया था और बाद में अमिताभ बच्चन उसी शत्रुघ्न सिन्हा को आंख दिखाने लगे। प्यार दोस्ती इन बातों की तेरी नजरों में कोई कीमत है? क्या कीमत है? फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान हर सीन में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते हुए नजर आए, जिसे अमिताभ बच्चन भी पचा नहीं पाए और जब एक फाइट सीन शूट हुआ तो दोनों में सच में लड़ाई हो गई। फिल्म में जो दुश्मनी दिखाई दे रही थी वह सच में उन दोनों के बीच चल रही थी। बाद में अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा को इतना नापसंद करने लगे कि उन्होंने जब अपने बेटे अभिषेक बच्चन की शादी की तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया गया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाया गया। हालांकि समय के साथ दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई और दोनों लोगों के सामने दोस्ती का दिखावा करने लगे। सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आशा की फिल्म आई हीरा और यह फिल्म भी बड़ी चर्चित रही। फिल्म में जब आशा ने यह कहा, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो कई लड़कियों को अपने प्रेमी से मिलने का बहाना मिल गया। यह मूवी तो उतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन इसके पंगे बड़े हिट हुए। इसी मूवी में काम करने के दौरान आशा पारिक को शत्रुघ्न सिन्हा से झड़प हो गई थी और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा कोई बड़े हीरो नहीं थे, लेकिन आशा उनसे काफी बड़ी हीरोइन थी। तो किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा से कह दिया कि आशा ने कहा है कि यह नया लड़का कौन है, बहुत अड़ियल और घमंडी है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा इतने भड़क गए कि उन्होंने मीडिया के सामने आशा के खिलाफ अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि मुझे आशा पारिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहता और उनके साथ सीन करने के बाद भी मैं अपने हाथ साबुन से धोता हूँ ताकि मेरे हाथों में आशा की बदबू ना आए। जब यह सब आशा ने सुना तो वह भड़क गई और फिर दोनों के बीच यह लड़ाई बड़ी जंग बन गई जो सालों तक चलती रही। शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर बना निशान भी हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। यह वही निशान था जिसके कारण शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो की जगह विलेन का किरदार मिलता था और एक समय पर अपने चेहरे पर बने निशान को देखकर शत्रुघ्न सिन्हा रात रात भर रोते रहते थे। इम्तिहान लेती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर बना यह निशान जन्म से नहीं था, बल्कि उनकी एक शरारत का नतीजा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में बताया कि उनके मामा जब अमेरिका जा रहे थे तब शत्रुघ्न सिन्हा बहुत छोटे थे और शरारती बच्चे थे कि मामा ने अपनी दाढ़ी बनाई और उस तरह वहीं रख दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोचा कि वह अपने मामा की तरह अपनी दाढ़ी बनाएंगे और उन्होंने उस तरह से पहले अपनी बहन की दाढ़ी बनाने की कोशिश की, जिससे उनकी बहन के गाल में खून निकलने लगा और वह रोने लगी। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, तुम्हें दाढ़ी बनानी नहीं आती? देखो मैं मामा की तरह अपनी दाढ़ी बनाऊंगा। और उन्होंने उस तरह से फिर अपनी दाढ़ी बनाई, जिससे उनके चेहरे पर एक गहरा कट लग गया और खून निकलने लगा। बाद में वह निशान ऐसा बना कि जिंदगी भर नहीं मिटा और इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की एक गलती से उनका चेहरा बिगड़ गया। शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात पूनम चंद्रवानी से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों प्यार करने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब उनका रिश्ता लेकर शत्रुघ्न के भाई पूनम के घर आए तो पूनम की मां ने शत्रुघ्न सिन्हा की फोटो देखकर कहा कि मेरी बेटी इस गुंडे जैसी शक्ल के आदमी से शादी क्यों करेगी। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बेटी पहले ही शत्रुघ्न के प्यार के समुद्र में डूब चुकी है। परिवार को मनाया गया और 1980 में दोनों ने शादी कर ली। उनके घर पर 3 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बेटे जिनका नाम लव और कुश रखा गया और बेटी जिसका नाम सोनाक्षी सिन्हा रखा गया, जो आगे चलकर बॉलीवुड की हीरोइन बनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही पूनम से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी जब कालीचरण में उनकी हीरोइन रीना रॉय बनी तो वह रीना रॉय की खूबसूरती पर भी मर मिटे और रीना रॉय के प्यार में पड़ गए। मेरी रुस गई झाझर वाली। रीना रॉय के साथ सालों तक शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ संबंध बनाए बल्कि उनका पूरा इस्तेमाल भी किया और उन्हें शादी की झूठी दिलासा भी देते रहे।
मतलब वह एक ही समय पर दो दो लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वह शादी पूनम से ही करना चाहते थे, लेकिन रीना रॉय को भी वह छोड़ना नहीं चाहते थे और उसे झूठी दिलासा देते थे, जो कि रीना रॉय को लगा कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा उनसे सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए वह शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार में डूबती गई। लेकिन उसे झटका तब लगा जब अचानक से शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम से शादी कर ली। लेकिन फिर भी उन्होंने रीना रॉय को नहीं छोड़ा और उन्हें झूठी तसल्ली देते रहे कि उनकी शादी मजबूरी में हुई है और वह प्यार रीना रॉय से तेरा मेरा प्यार है सच्चा, बाकी जमाना झूठा ही करते हैं। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी पत्नी की तरह रही, लेकिन जब पूनम सिन्हा प्रेग्नेंट हो गई तो रीना रॉय को समझ में नहीं आया कि शत्रुघ्न सिन्हा न सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से धोखा दे रहे हैं। फिर रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनाना शुरू कर दिया और फिर वह ऐसी टूटी कि उसने जल्दबाजी में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और जिसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जब सोनाक्षी बड़ी हुई तो लोगों ने नोटिस किया कि उनकी शक्ल पूनम सिन्हा से नहीं बल्कि रीना रॉय से मिलती है और तब मीडिया में यह खबरें उड़ने लगी कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की नाजायज बेटी हैं। जब दोनों रिलेशनशिप में थे तभी सोनाक्षी सिन्हा का जन्म हुआ, लेकिन बाद में इस सच्चाई को दबा दिया गया। हालांकि पूनम ने इस खबर को अफवाह बताया और रीना रॉय ने भी इसे नकार दिया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा इस पर चुप रहे और उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। अब सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता। बाद में उसी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने शत्रुघ्न सिन्हा की मर्जी के खिलाफ जाकर एक मुसलमान से शादी करके पूरे परिवार को ही तोड़ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव और कुश सोनाक्षी सिन्हा से नफरत करने लगे और शत्रुघ्न की भी नाक कट गई। जिस बेटी को उन्होंने अपने रामायण जैसे घर में पाल पोस कर बड़ा किया, उसने एक कागज पर साइन करके मुसलमान से शादी कर ली और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के इस कदम पर कुछ भी नहीं कर पाए और शर्मसार होकर रहे कैसी पत्नी, किसकी पत्नी, कैसा अधिकार, जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे मिला था। गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने जितना नाम एक सफल एक्टर बनकर कमाया था उससे कहीं ज्यादा सफल वह राजनीति में हुए। 1984 में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी का दामन थाम लिया। वह लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से सांसद चुने गए। इसके बाद वह कैबिनेट मंत्री भी रहे और कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने सर ऐसा है कि मैं जोशी जी की जगह से बोल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है। बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़े नेता बनकर उभरे और बॉलीवुड के सफल राजनेता भी बने। 2019 में उन्होंने बीजेपी का कमल छोड़कर कांग्रेस का पंजा थाम लिया। तुगलकी फरमान की तरह अचानक रातों रात आपने घोषणा कर दी नोटबंदी की और जब से उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है तब से उनके सितारे राजनीति में धुंधले पड़ते चले गए और अब वो अपनी राजनीति से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और मौके पर लोगों की ट्रोलिंग का शिकार भी होते रहते। जो वक्फ बोर्ड की जमीन बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मामला लाया ही क्यों गया है। शत्रुघ्न सिन्हा कई रियलिटी शोज में भी काम कर चुके हैं और वह बिहार में खुद का कौन बढ़ेगा करोड़पति खोलकर भी बैठे हुए हैं। मतलब जो काम मुंबई में अमिताभ बच्चन कर रहे हैं वहीं भोजपुरी में शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को 2003 और 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड भी मिल चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा अभी भी राजनीति में हैं और वो अब भी मोदी विरोधी बनकर अपनी रोटियां सेक रहे जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो यह थे बॉलीवुड के शॉर्ट गन कहे जाने वाले और अपनी एक्टिंग से सभी को खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। खामोश।